हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। खास करके अगर बात करें तो मेरे भाई, जो बच्चों के लिए संचालित प्रमुख योजनाएं हैं, मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों इस वीडियो के अंदर से साथियों अपन पालनहार योजना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के बारे में, और देखेंगे अपन मेरे भाई मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना देखने वाले हैं, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो अपन 4 योजनाओं के बारे में अपन देखने वाले हैं। जो साथियों मैंने योजना वाली सीरीज़ बंद कर दी थी ना बीच में से, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा नया अपडेट लेकर आया हूँ। नया अपडेट क्या लेकर आया हूँ मेरे भाई? पहले मैं एमसीक्यूज ही कराता था। अब क्या होता है मेरे भाई कि जो एमसीक्यूज होता था, वैसे मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो साथियों जो एमसीक्यूज में 20 एमसीक्यूज कराता था जिस योजना के बारे में, वो आपको कंप्लीट बढ़िया तरीके से रिवीजन करा देती थी। लेकिन साथियों मेरे को ऐसा फील हुआ कि साथियों कि उनको थ्योरी भी आपको पढ़ानी चाहिए। तो अब मैंने क्या किया साथियों, थोड़ा सा इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और साथ ही साथियों 20 एमसीक्यूज भी अपन कर लेंगे। जैसे आरपीएससी या फिर अध्ययन बोर्ड जैसे सवाल पूछता है, उसी हिसाब से एमसीक्यूज बनाए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाए। मोटा मोटी तौर पर अगर कहूँ तो मेरे भाई, आपकी जो भी योजना होगी वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी कि चाहे कैसा भी सवाल बन जाए। और बात करें तो मेरे भाई, एक बात और याद रखना, जो भी अपन योजना पढ़ेंगे सारी की सारी योजना मेरे भाई लेटेस्ट अपडेटेड के साथ पढ़ने वाले हैं। कोई भी साथियों पुराना आंकड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले अपन देखते हैं पालनहार योजना के बारे में। पालनहार योजना की उद्देश्य और पात्रता के बारे में अगर बात करें तो साथियों, इसका जो उद्देश्य है वो अनाथ और संरक्षण श्रेणी के बच्चों को परिवार के भीतर देखभाल और शिक्षा का मेन उद्देश्य देखने को मिल जाता है। बात करें तो साथियों इसकी पात्रता है वो 10 श्रेणियों में आपको देखने को मिलती हैं। और 10 श्रेणियाँ कौन कौन सी आती हैं? जैसे अनाथ बालक और बालिका आ गई, दूसरा मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चों के लिए है, ठीक है? निराश्रित विधवा माता के बच्चे, अधिकतम मेरे भाई 3 हैं, याद रखना है। पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चों, इनके लिए भी है। HIV एड्स आ गया कि पीड़ित माता पिता के बच्चों के लिए भी है, ठीक है? दूसरा बात करते हैं कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों के लिए भी है। नाता जाने वाली माता बच्चे, ठीक है? तो यहाँ पर से अधिकतम 3 बच्चों के लिए है। और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चों के लिए भी है मेरे भाई। और तलाकशुदा पर परित्यक्त महिला के बच्चों के लिए भी ये योजना है। और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों के लिए भी इस योजना को यहाँ पर से लागू किया गया है। मतलब कि मेरे भाई ये 10 श्रेणियाँ हैं जिसके अंदर से ये योजना पालनहार योजना है, वो पात्रता आपको देखने को मिलती है। उद्देश्य आपको पता चल गया और पात्रता आपको पता चल गई। अब बात करते हैं पालनहार योजना मिलने वाली आर्थिक सहायता आपको देखने को मिलेगी। अब मेन बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 0 से 6 वर्ष है। यहाँ पर से मेरे भाई श्रेणी 1 है जिसमें से अनाथ बच्चे आते हैं। अनाथ बच्चों को मेरे भाई 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। दूसरी जो अन्य श्रेणी आती है 9 श्रेणियाँ, जिसमें से साथियों उनको प्रति माह 750 रुपये दिया जाता है। ये तो 0 से 6 वर्ष तक का है। अब बात करें मेरे भाई 6 से लेकर 18 वर्ष है, तो अनाथ बच्चे हैं मेरे भाई, उनको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और अन्य जो 9 श्रेणियाँ हैं मेरे भाई, उनको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, याद रखना है। एक शर्त और याद रखना, शर्त यह है कि 3 वर्ष की आयु के पश्चात आंगनबाड़ी विद्यालय जाना अनिवार्य है, ये भी याद रखना है। एक और चीज़ मिलती है मेरे भाई, याद रखना, वार्षिक जो अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है वो 2000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाती है, जिसमें से साथियों इसके अंदर से वस्त्र स्वेटर जूते तो ये दी जाती है, याद रखना है। एक बात और याद रखना, अपवाद आपको देखने को मिलेगा कि विधवा पालनहार और नाता पालनहार श्रेणी में साथियों ये 2000 रुपये है, ये नहीं दी जाती है, याद रखना है, ठीक है? आगे बात करते हैं। तो ये तो आपने देख ली। अब दूसरी जो आती है मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सी आती है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में अगर बात करें ना लाला, तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका जो मेन उद्देश्य है वो दुर्लभ बीमारी रेयर डिजीज से साथियों पीड़ित बच्चों को त्वरित इलाज और निरंतर आर्थिक सहायता दी जाती है, इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा। अब पात्रता और शर्तों के बारे में अगर बात करें तो साथियों 18 वर्ष से कम होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, या फिर 3 वर्ष से अधिक निवासरत होना चाहिए, ठीक है? अब बात करें मेरे भाई यहाँ पर से प्राधिकृत अधिकारी कौन होते हैं? एम्स जोधपुर एवं जैकेलोन अस्पताल जयपुर के समक्ष अधिकारी होते हैं, याद रखना है। अब यहाँ पर से जो सहायता समाप्ति कब होती है? बीमारी ठीक होने पर या फिर बच्चे की मृत्यु होने पर साथ जो सहायता दी जाती है वो समाप्त हो जाती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कि माता पिता या फिर पालनकर्ता के लिए साथियों आय सीमा लागू नहीं होगी, ये भी याद रखना है, ठीक है? आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से
आयुष्मान बाल संबल के अंदर से वित्तीय सहायता और नियमों के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा कि दुर्लभ बीमारी निधि के अंदर से राज्य सरकार क्राउडिंग फंडिंग दान और CSR से फंड निर्माण होता है, याद रखना है। इलाज हेतु साथियों यहाँ पर से 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क दिया जाता है। उपचार में साथियों क्राउडिंग फंडिंग से साथियों यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, ये भी याद रखना है। मासिक सहायता के अंदर से बात करें तो साथियों 5,000 रुपये प्रति माह उनके खाते में दिए जाते हैं बालक बालिका के अंदर से। आगे बात करते हैं पालनकर्ता परिवर्तन नियम, आपको देखने को मिलेगा पालनकर्ता की मृत्यु या फिर परित्याग पर जिलाधिकारी द्वारा साथियों 3 माह के भीतर नवीन या फिर नवीन पालनकर्ता नियुक्त करना अनिवार्य होता है। जन आधार अपडेट अनिवार्य होता है, याद रखना है। जैसे सपोज करो जो पालन करता है, ऐसे बच्चों का जो पालन करता है उनकी मृत्यु हो जाती है फिर छोड़कर चले जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा साथियों 3 माह के भीतर उनको लिए नवीन पालनकर्ता की नियुक्ति की जाती है, याद रखना है। एक बात और याद रखना है, जो वार्षिक जो सत्यापन होता है वो प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में साथियों ई-मित्र द्वारा जीवित होने का सत्यापन अनिवार्य होता है, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के बारे में। इसके बारे में अगर बात करें मेरे भाई, ये लिंक योजना है, ये विशेष रूप से साथियों पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए है, याद रखना है। इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई पालनहार योजना है, इसके अंदर से बात करें तो साथियों 15 वर्ष की आयु जैसे ही पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में जो स्टार्ट होती है मेरे भाई हुनर विकास योजना। यह अधिकतम इसकी जो आयु होती है मेरे भाई 21 वर्ष या फिर कोर्स पूर्ण आपको देखने को मिल जाती है। इसका उद्देश्य अगर बात करें तो इसका उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु व्यावसायिक या फिर तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा देना आपको देखने को मिलता है। योजना का जो लाभ है मेरे भाई मान्यता प्राप्त संस्थाओं से निःशुल्क व्यावसायिक या फिर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, याद रखना है। स्वरोजगार सहायता केंद्र से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 2 किस्तों में राशि प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त है मेरे भाई 60% है और दूसरी जो किस्त है वो 40% आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में अपन देखते हैं। इसका उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता देने को देखने को मिलता है, जो मतलब कि हथलेवा राशि बोली जाती है उसको। अब इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई सामान्य पात्रता क्या होती है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर अधिक होनी चाहिए, एक परिवार में अधिकतम 2 ही कन्याओं तो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि मेरे सपोज करो कि किसी की 6 लड़कियां हैं 5 लड़कियां हैं, तो उस परिवार के अंदर से साथियों 2 ही कन्याओं को साथियों मुख्यमंत्री कन्या योजना का लाभ मिल पाएगा, याद रखना है। दूसरा आपको लक्षित देखने को मिलेगा, इसका जो लक्षित वर्ग है वो BPL, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी, विशेष योग्यजन, महिला खिलाड़ी, पालनहार के लाभार्थी होंगे, याद रखना है। एक बात और याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको दे रखा है कि विधवा महिलाओं या अनाथ पुत्रियों हेतु विशेष शर्त भी दे रखी है। इसमें शर्त कहा गया कि विधवा ने पुनर्विवाह नहीं किया हो तो साथियों इसके लिए एलिजिबल होगी, उसके जो बच्चों हैं उनके लिए। दूसरा बात करते हो वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो, याद रखना है। और परिवार में 25 वर्ष या फिर उससे अधिक की आयु पर कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो तो भी साथियों यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं कन्यादान योजना जो अनुदान राशि का गणित अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें देखो मेरे भाई हथलेवा राशि प्लस 10वीं पास होने पर बोनस मिलता है, स्नातक पास होने पर साथियों यहाँ पर से बोनस राशि मिलती है और बाद में कुल राशि देखने को मिलती है। अब इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया। अब 2 श्रेणियों के अंदर से बात करें देखो साथियों, अगर SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार हैं तो यहाँ पर से जो अनपढ़ कन्या है उनको साथियों 31,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो 10वीं पास कर लेते हैं मेरे भाई 31,000 में साथियों 10,000 रुपये ऐड हो जाते हैं, मतलब कि 41,000 रुपये। अगर वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो मेरे भाई 31,000 रुपये तो वैसे मिल रहे थे, 20,000 रुपये यहाँ पर से और अतिरिक्त मिल गए मेरे भाई, और बाद में साथियों 51,000 रुपये टोटल हो जाते हैं। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अगर बात करें देखो मेरे भाई शेष सभी पात्र वर्ग, याद रखना, जिसमें से BPL, अंत्योदय, आस्था, विशेष योग्यजन, खिलाड़ी और पालनहार और विधवा, इनके लिए साथियों अगर अनपढ़ कन्या है तो इसको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ऊपर वाले में कितने मेरे भाई श्रेणी A में 31,000 रुपये मिलते। अगर वो कन्या 10वीं पास कर लेते तो मेरे भाई वहाँ पर से उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, मतलब कि 31,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन कर लेते तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 20,000 रुपये सेम वही मिलेंगे, मतलब कि साथियों श्रेणी B के अंदर से जो टोटल है स्नातक पास करने पर तो यहाँ पर से 41,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर श्रेणी A के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई 51,000 रुपये दिए जाएंगे, याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं आवेदन की समय सीमा, तो विवाह तिथि से 1 माह पूर्व से लेकर विवाह के 6 माह तक
आपको देखने को मिल जाता है। अब सपोज करो किसी की शादी 1 महीने बाद में है, तो साथियों आज अपन आवेदन कर सकते हैं। और ये बाद में अगर बात करें मेरे भाई, ये है अगर विवाह के 6 महीने तक अपन इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब और बात करते हैं जैसे साथियों परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। अगर इनको देखो साथियों, आवश्यक दस्तावेज और पोर्टल के बारे में, विभागीय पोर्टल मतलब कि सीधी सी बात आ जाती है मेरे भाई, एसएसओ पोर्टल के माध्यम से इसको अपन क्या कर सकते हैं, आवेदित कर सकते हैं। अब और बात करें देखो साथियों पालनहार विशेष दस्तावेजों के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से HIV एड्स है, जिसमें से ART केंद्र की रिपोर्ट या फिर ग्रीन डायरी की प्रति देखने को मिलती है। नाता जाने वाली माता के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका द्वारा 1 वर्ष से अधिक का प्रमाण पत्र देखने को मिलता है। परित्यज्य महिला केंद्र से बात करें तो पति से अलग रहने पर 3 वर्ष से अधिक समय का जो है प्रमाण पत्र देना लगाना जरूरी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर बात करें तो कन्यादान है, तो साथियों कन्यादान में खिलाड़ियों हेतु साथियों क्या होगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक का प्रमाण देखने को मिलेगा। भुगतान केंद्र से बात करें तो मेरे भाई सभी योजनाओं में राशि सीधे जन आधार से लिंक बैंक खाते में दी जाती है, याद रखना है। ठीक है, अब जितनी भी आपने योजनाएं पढ़ी, 4 योजनाएं पढ़ी, चारों योजनाओं का अपन थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, क्यों रिवीजन आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। ये दे रखा है देखो मेरे भाई पालनहार योजना। पालनहार योजना में लक्षित आयु है 0 से 18 वर्ष। प्रतिमाह आर्थिक सहायता मेरे भाई 750 से 2,500 रुपये मिलते हैं प्रतिमाह, याद रखना है। विशेष शर्त आपको देखने को मिलेगी 3 वर्ष बाद विद्यालय या फिर आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य होता है, याद रखना है। एक आती है आयुष्मान बाल संबल योजना, तो 0 से 18 वर्ष तक की है। ठीक है, इसमें से साथियों 50 लाख इलाज के लिए साथियों देखने को मिलेगा और 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके लिए साथियों कोई भी आयुष्मान लागू नहीं है, याद रखना है। एक आती है हुनर विकास योजना। जो हुनर विकास योजना है वो 18 वर्ष से 21 वर्ष तक देखने को मिलती है, जिसमें से साथियों निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और स्वरोजगार मदद है वो 60-40 की आपको देखने को मिलती है। पालनहार का लाभार्थी होना अनिवार्य होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कन्यादान, तो मेरे भाई 18+ वर्ष होनी चाहिए, याद रखना है। इसमें से साथियों 31,000 रुपये और 21,000 रुपये मिलते हैं, ये श्रेणी A वालों को मिलते हैं और ये श्रेणी B वालों को दिया जाता है। और बाद में जो शिक्षा है जैसे 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो स्नातक पास है, तो उनको साथियों बोनस दिया जाता है। और अधिकतम मेरे भाई 2 पुत्रियों तक ये दे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ तक साथियों आपकी 4 योजना बढ़िया तरीके से तैयार करवा दी मैंने। अब कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, RPSC कैसे सवाल बना सकती है, अधीनस्थ बोर्ड कैसे सवाल बना सकते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे ये चारों योजनाएं ना बढ़िया तरीके से आपकी घोट कर तैयार हो जाएंगी मेरे भाई। तो अपन यहाँ पर सब MCQs करने वाले हैं, जिसको मैंने भाई जैसे मैं पहले 20 MCQs कराता था, अब वो 20 MCQs इनके साथ में ही मैंने इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये रहे आपके पास में MCQs। ठीक है, सवाल दे रखा है पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के 6 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से देखने को मिलेगा वो 2,500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा अगर बात करें मेरे भाई, ये अनाथ वालों के लिए पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। और दूसरा अगर बात करें जो अन्य श्रेणियाँ हैं, तो अन्य श्रेणियों को मेरे भाई 750 रुपये दिए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, और ये 750 रुपये हैं अन्य श्रेणियाँ वाले मेरे भाई, ये 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन बात करें 6 से 18 वर्ष, तो मेरे भाई जो 6 से 18 वर्ष हैं उनको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। जो अनाथ के अलावा जो भी श्रेणी आपने देखी उनको दिए जाएंगे 6 से 18 वर्ष, याद रखना है। दूसरा अगर बात करें 2,000 रुपये मेरे भाई, तो 2,000 रुपये प्रतिमाह न होकर साथियों यहाँ पर से क्या मिलते हैं, ये वार्षिक सहायता दी जाती है, एक मुश्त राशि है। और ये किस किस के लिए मेरे भाई, एक तो वस्त्र मान लो, वस्त्र के साथ में स्वेटर मान लो। ठीक है, स्वेटर के साथ में जूते मान लो। ठीक है, इनके लिए दिए जाते हैं ये राशि, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और ये वार्षिक दी जाती है, वार्षिक रूप में राशि मिलती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि पालनहार योजना की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे इसके पात्र हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, नाता जाने वाली माता के अधिकतम 3 बच्चे पात्र हैं, ये बात भी ठीक आती है। सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे पात्र हैं, ये बात भी ठीक आती है। 3 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चे का आंगनबाड़ी विद्यालय जाना अनिवार्य है, ये बात भी ठीक आती है। तो इसके चारों कथन सही हैं, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि पालनहार योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये का वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता जो स्वेटर वस्त्र आदि हेतु किन श्रेणियों के पालनहार को दे नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना है।
इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों, मेन रूप से अगर बात की जाए तो यह जो सही है, इसके अंदर से बात करें तो योजना के अंतर्गत बात करें तो मेरे भाई ये 2000 रुपये की जो राशि है ना, किनको दे नहीं है उनके बारे में पूछा गया है। तो विधवा पालनहार और नाता पालनहार के लिए ये राशि नहीं है मेरे भाई, याद रखना आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारी रेयर डिजीज से पीड़ित बालक बालिका को प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से कितनी राशि का प्रावधान देखने को मिलेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो 5000 रुपये उनको प्रतिमाह दिए जाते हैं और 50 लाख प्लस तक का साथियों उनको इलाज के लिए देते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये किसके लिए मेरे भाई, इलाज के लिए, और ये उनको प्रतिमाह दिए जाते हैं। और बात करें जब 1500 रुपये मेरे भाई, ये पालनहार योजना की कुछ श्रेणियों के अंदर से आपको देखने को मिल जाती है। और 2500 रुपये आपको पता है मेरे भाई, पालनहार योजना के अंदर से जो अनाथ बच्चे हैं शख्सों जिसमें से 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के, उनके लिए आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को अपने को पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, सवाल देखते हैं कि कौन सा सही है वो देखना है। पहला देखते हैं मेरे भाई कि बालक बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दुर्लभ बीमारी के उपचार हेतु 50 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते तो माता पिता पालनकर्ता के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपए से वार्षिक निर्धारित है, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, यहाँ पर से अगर आपको देखने को मिलेगा कि यो मेन रूप से अगर बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से आय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये पहला सही है और दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। देखो साथियों, जैसे अपन ने पहले थ्योरी पढ़ ली ना, तो अब मजा आ रहा ना क्वेश्चन कर, वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं प्राधिकृत अस्पताल, बोले तो दुर्लभ बीमारी के लिए तो मेरे भाई कौन कौन से देखने को मिलेंगे, यहाँ पर से अगर बात करें तो एम्स जोधपुर और जेके लोन अस्पताल प्राधिकृत आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं पालनहार योजना का आवेदन, पालनहार योजना का जो आवेदन है मेरे भाई वो एसएसओ पोर्टल या फिर ई मित्र के माध्यम से किया जाता है, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, बाल संबल आयु सीमा के बारे में आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर से आयु सीमा है वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये लो भाई। और दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए साथियों वित्तीय सहायता 50 लाख रुपये तक आपको देखने को मिलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत पालनकर्ता द्वारा स्वयं या फिर बालक बालिका के जीवित होने का वार्षिक सत्यापन प्रति वर्ष किस माह में करवाना अनिवार्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना, यह आपको कब देखने को मिलेगा, नवंबर दिसंबर में अनिवार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में पालनकर्ता की मृत्यु या फिर बच्चे के परित्याग की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है कि नवीन पालनकर्ता की जो पालनकर्ता की नियुक्ति है वो जिलाधिकारी द्वारा की जाती है, ठीक बात आती है। नवीन पालनकर्ता की नियुक्ति 3 माह के भीतर करनी होती है, ये बात भी ठीक आती है। बच्चे के नाम लंबित स्वीकृत राशि राज्य सरकार को वापस लौटा दी जाती है, नहीं भाई ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों जैसे ही उनको 3 माह के अंदर भीतर के अंदर से नवीन पालनकर्ता नियुक्त होता है, तो साथियों वो राशि है वो नवीन पालनकर्ता को दी जाती है, याद रखना लौटाई नहीं जाती है। तो आपका पहला दूसरा सही है, बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किन बच्चों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल विकास एवं उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालक बालिकाओं को आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के लिए बालक बालिका के लिए कि न्यूनतम और अधिकतम आयु जो कोर्स पूर्ण होने तक की शर्त के अलावा क्या निर्धारित की गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगी 15 वर्ष से 18 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के तहत स्वरोजगार व्यवसाय हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, यह राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है, नहीं एकमुश्त नहीं प्रदान की जाती। दूसरा बात करते हैं, प्रथम किस्त में कुल राशि का 50% दिया जाता है, ये बात करते हैं मेरे भाई पहली किस्त है वो 50% नहीं दी जाती। दूसरा अगर बात करें, यह जो किस्त दे रखी है मेरे भाई, यह राशि 2 किस्तों में प्रथम किस्त 60% और द्वितीय किस्त वो शेष राशि मतलब कि 40% प्रदान की जाती है, ये बात ठीक आती है।
यह राशि पूरी तरीके से बैंक ऋण में रूप में दी जाती है। नहीं भाई, ये बात यहाँ पर से गलत आ जाता है, ठीक है, क्योंकि साथियों यह विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, न कि ऋण द्वारा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या फिर अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर हथलेवार राशि बोले तो बिना किसी अतिरिक्त शैक्षणिक प्रोत्साहन के कितनी देय होती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो 31,000 रुपये दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 31,000 रुपये यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा दे रखा है, देखो यहाँ पर से एक और बात और याद रखना, ये देखो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। एक आता है मेरे भाई अन्य जो वर्ग हैं उनको साथियों कितने रुपए दी जाती है, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से जो अन्य वर्ग हैं उनको 21,000 रुपये राशि दी जाती है। कितनी जाती है? 21,000 रुपये अन्य वर्गों के लिए है, ठीक है, अन्य वर्ग, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दे अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा कथन सही है वो देखना है। पहला देखते हैं, 10वीं पास कन्याओं को साथियों 10,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक बात आती है। और स्नातक पास पर मेरे भाई 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि यह प्रोत्साहन राशि केवल बीपीएल परिवार की कन्याओं को तक ही सीमित है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, ये जो प्रोत्साहन राशि है मेन रूप से अगर बात करें तो ये विधवा की पुत्रियों, विशेष योग्य जन पालनहार के लाभार्थियों, महिला खिलाड़ियों तक ही लागू होती है, याद रखना है। तो ये आपका बात गलत आती है। महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर भी यह प्रोत्साहन राशि लागू होती है, बात ठीक आती है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर से बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक पात्र परिवार की अधिकतम कितनी कन्याओं के विवाह हेतु यह राशि उपलब्ध करवाई जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, अधिकतम 3 कन्याओं हेतु मतलब ये राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। एक बात याद रखना मेरे भाई, कौन सा पूछा गया? अधिकतम 2 कन्याओं तक पूछा गया। इस योजना के अंदर से बात करें देखो तो इसका सही लगा लो मेरे भाई, अधिकतम 3 कन्याओं का। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता शर्तों के लिए कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई हो और उनके पुनर्विवाह नहीं किया गया हो, बात ठीक आती है। विधवा की मासिक आय हर स्रोत में से 50,000 रुपये वार्षिक मतलब कि अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात भी ठीक आती है। परिवार में 25 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो, ये बात भी ठीक आती है। ऐसी विधवा महिलाओं का बीपीएल श्रेणी में होना अनिवार्य है, ये बात गलत आती है। तो ये लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका डी गलत रहेगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। बात करें देखो साथियों, सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर से आपको दे रखा है कि महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर साथियों स्नातक पास होनी चाहिए, तो उसको कितने मिलेंगे मेरे भाई? याद रखना, 41,000 रुपये दी जाते हैं, 21,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये, यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, अनाथ बालक जो 0 से 6 वर्ष है, पालनहार योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो मेरे भाई उनको राशि दी जाती है कितना? तो यहाँ पर से 1,500 रुपये दी जाती है। दूसरा बात करते हैं, अन्य श्रेणी के जो बालक हैं, पालनहार योजना 0 से 6 वर्ष है मेरे भाई, उनको 750 रुपये जाते हैं। और शेष बीपीएल परिवार के कन्याओं के विवाह साथियों 10वीं पास में तो 31,000 रुपये प्लस यहाँ पर से देखने को मिलेंगे, 21,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये, यहाँ पर से इसको मैच करा दूँ तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन विवाह की तिथि के संदर्भ में समयावधि के भीतर करवाना अनिवार्य होता है मेरे भाई, 1 माह पूर्व और 6 माह बाद तक करवा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में स्थापित दुर्लभ बीमारी निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला अगर बात करें तो मेरे भाई सवाल इसके अंदर से बात करें तो कौन सा सही है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो पहला देखते हैं कि इसमें राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्राउड फंडिंग और दानदाताओं की प्राप्त राशि जमा की जा सकती है, बात भी ठीक है। इसमें से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्राप्त राशि भी जमा की जा सकती है, सब बात ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है मेरे भाई। कौन सा है? असत्य कथन बताना है।
पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई असत्य कथन कौन सा है वो आपको देखने को मिलेगा। पहला देखते हैं कि पालनहार योजना के अंतर्गत तलाकशुदा पर परित्यक्त के महिलाओं के बच्चे भी पात्र हैं, ठीक बात आती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी हों या फिर 3 वर्ष से निवृत्त हों, उनको ये बात भी ठीक आती है। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ये बात भी ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह का हथलेवा जो राशि है वो 31,000 रुपये बिना प्रोत्साहन के दे है, ये बात यहाँ पर से साथियों गलत आती है। तो कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर से डी लगा दो, ठीक है। डी क्यों लगाओगे मेरे भाई? तो इसके बारे में याद रखना, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के साथियों 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर साथियों जो हथलेवा राशि है वो कितनी है? 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये है मेरे भाई। तो ये फिर 31,000 रुपये किस में है? तो मेरे भाई जो SC है, ST हैं और जो अल्पसंख्यक हैं और जो BPL परिवार हैं उनके लिए साथियों राशि आपको देखने को मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट सवाल दे रखा है, पालनहार योजना के अंतर्गत किन श्रेणियों के पालनहारों के लिए बच्चों की अधिकतम सीमा एक समय से अधिकतम 3 बच्चों निर्धारित किए गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, देखो साथियों कौन कौन सा सही है। अनाथ के बालक बालिकाएं, तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो ये बात गलत आती है, नहीं। पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माताओं के बच्चे, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो नाता जाने वाली माता के बच्चे, ये बात भी ठीक आती है। HIV एड्स से पीड़ित माता पिताओं के बच्चे, यहाँ पर से बात गलत है, नहीं, ये तीसरा गलत है और ये चौथा सही है। तो दूसरा और यहाँ पर से अगर बात करें तो दूसरा नहीं, ये भी गलत है, ये गलत है और ये सही है। दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर से कौन सा लगा दो मेरे भाई? बी लगा दो। तो ये थे मेरे भाई ये 4 योजनाओं के बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हुआ होगा मेरे भाई। तो इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। मेन रूप से अगर बात करें तो ये मेरा प्रयास था साथियों कि मैं पहले आपको थ्योरी कराऊं, बाद में आपको MCQs कराऊं, जिससे बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आपको साथियों कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।